अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आजकल गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या कर, पढ़ाई तो करनी पड़ती है, वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा माइंड किसी साइड पर लगा रहे और गर्मी की तरफ इतना ध्यान ना जाए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 3rd एडिशन चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसकी एक्सरसाइज 2 है वो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, एक्सरसाइज 2 ही कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 2 के आज हमने करने हैं रियल लाइफ स्टोरी सम्स। क्या करने हैं? रियल लाइफ स्टोरी सम्स। तो रियल लाइफ स्टोरी सम्स वो होते हैं जो हमारी आम जिंदगी में कोई भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ स्टोरी सम्स को सोल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, रियल लाइफ स्टोरी सम्स को अच्छे तरीके से पहले इसको रीड आउट करना है ताकि हमें समझ आ जाए बात कि ये कह क्या रहे हैं और हमसे पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम इसको अच्छे से रीड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरिफ बॉट 40 चॉकलेट्स बार। आरिफ ने क्या किया, ब्रॉट क्या खरीदी, आरिफ ने 40 चॉकलेट खरीदी। ठीक है, चॉकलेट बार कितनी खरीदी, 40 खरीदी। कितनी खरीदी, 40। एंड 60 मार्शमेलोज, और कितने मार्शमेलोज कितने खरीदे, 60। आरिफ ने क्या क्या ख़रीदा, 40 चॉकलेट्स ख़रीदी और 60 जो है वो मार्शमेलो ख़रीदी। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हीज़ फ्रेंड ऑन हीज़ बर्थडे। तो क्या किस लिए ख़रीदी उसने, ताकि वो ये चीज़ें अपनी बर्थडे पे अपने दोस्तों को दे सके, उनके दरमियान तकसीम कर सके। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया हुआ, स्टूडेंट्स, और ऊपर क्या वर्ड यूज़ किया, फ्रेंड। तो मैंने भी दोनों ही वर्ड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट टू होम ही कैन डिवाइड द स्वीट इवनली। वो हमसे ये पूछ रहे हैं, आपने ज़्यादा हमें वो वाले स्टूडेंट्स बताने हैं। ठीक है, कि उसने कितने स्टूडेंट्स को जो है वो इवनली डिवाइड किया है। ठीक है, इवनली जो है चॉकलेट बार और मार्शमेलोज दी हैं। ठीक है, समझ आ रही है। किसकी बर्थडे है, आरिफ की बर्थडे है। उसने 40 चॉकलेट ख़रीदी हैं और 60 मार्शमेलो ख़रीदी हैं ताकि वो अपनी बर्थडे में स्टूडेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टू होम ही कैन डिवाइड द स्वीट्स इवनली। अब हमने क्या बताना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो अभी हमने क्या पढ़ा पिछले एक्सरसाइज में, HCF और LCM आपको पता है ना। HCF किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा और हाईएस्ट का मतलब भी ज़्यादा होता है। तो हाईएस्ट कॉमन हमने स्टूडेंट निकालने हैं, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसको कैसे लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, आरिफ के हैज़ चॉकलेट्स। आरिफ के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 40। ठीक है, आरिफ हैज़ मार्शमेलोज। आरिफ के पास कितने मार्शमेलो हैं, 60। आरिफ वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग देयर स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स को देना चाहता है। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स टू होम डिवाइड स्वीट्स इवनली। ठीक है, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 40 चॉकलेट्स हैं और 60 क्या है हमारे पास, मार्शमेलो। तो हम इनके क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो वो कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो पढ़ी हुई है ना। ठीक है, आपने क्या किया हुआ जी, प्राइम फैक्टराइजेशन तो पढ़ी हुई है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अगर आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है तो नीचे मैं क्या लिखूँगी, 40 लिखूँगी और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगी इस तरीके से। डैट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँगी, 2 से। 2 2s are 4 और 2 के टेबल में 0 नहीं आता तो 0 ऐसे ही उतार लेंगे। 2 2s are 4 और अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 20s are 40। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10s are 20। फिर आगे क्या करेंगे, 2 5s are 10 और फिर आगे क्या करेंगे, 5 1s are 5। तो मैंने ये क्या कर लिया है, 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमने किसकी करनी है, 60 की करनी है। अब 60 की यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँगी, 2 से। 2 3s are 6 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब फिर मैं इसको 2 से करूँगी, 2 1s are 2। देखिए 2 1s are 2, 3 में से 2 निकाल दे 1, इसके साथ आ गया कैरी है, 1 गया 10 और 2 5s are 10। और आप ऐसे भी देख सकते हो 2 15s are कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 5s are 15 और फिर क्या आ जाएगा, 5 1s are 5। अब ये मैंने एक कैरी लगाया है, ये ऐसे ना समझना, ये 310 है।
ठीक है, मैंने कैसे किया था, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाल दे, 1 बचा तो 1 मैंने 0 के साथ लगा दिया ताकि पता चल जाए कितने बन गया 10। अब ये जो इस साइड पर हमारे पास आए हैं वो क्या आए हैं, हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं। क्या आए हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो ये वाले जो प्राइम फैक्टर्स आए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 40 के कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये वाले जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो मैंने 40 के सामने लिख दिए हैं। अब हमने 60 के लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 2 ये आपके पास आ गया और एक ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास ये जो कॉमन आए हैं प्राइम फैक्टर्स, इनको हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, देखें, ये वाला जो 2 हमने ये दो 2 इनको हम एक कंसीडर करेंगे मल्टीप्लाई, इसको भी मैं एक दफ़ा लिखूंगी मल्टीप्लाई, 5 को भी मैं एक दफ़ा लिखूंगी। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया, 20। कितना आ गया, 20। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। मीन्स वो क्या करता है, आरिफ क्या करेगा, 20 स्टूडेंट्स को इवनली जो है स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, आरिफ, सॉरी ठीक है, ये कितना आया, 20, वो हवा चल रही थी। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आरिफ कैन डिस्ट्रीब्यूट, आरिफ कैन डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स एंड मार्शमैलो, चॉकलेट एंड मार्शमैलो टू 20 स्टूडेंट्स इवनली। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमारी जो है रियल लाइफ स्टोरी समझा है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 2 पीसीज ऑफ रिबन। हमारे पास क्या है, 2 पीसीज हैं, किसके, रिबन के। क्या है जी, 2 पीसीज हैं रिबन के। हैविंग लेंथ 75 मीटर एंड 90, ये क्या लिखा हुआ है, 90 मीटर। आपके पास जो हैं 2 पीसीज हैं रिबन के, एक की लेंथ 75 मीटर है और दूसरे की लेंथ 90 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ इक्वल पीसीज आर कट फ्रॉम दीज 2 पीसीज ऑफ रिबन। अगर मैं इन दोनों पीसीज में से एक जितने पीसीज काट लूँ, ठीक है, एक जितने काट लूँ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर पीस की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। तो दोबारा से आप समझ लें इसको, आपके पास 2 रिबन है, एक की लेंथ 75 मीटर है और दूसरे की लेंथ है 90 मीटर। आपने क्या किया है जी, दोनों पीसीज में से इक्वल एक जितने जो हैं वो पीसीज कट कर लिए हैं। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर पीस की जो है वो मैक्सिमम लेंथ क्या है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ क्या है। तो देखें यहाँ पर मैंने पहले से स्टेटमेंट लिख कर रखी हुई है। 1 पीस रिबन लेंथ कितनी है, 75 मीटर। सेकंड पीस रिबन लेंथ कितनी है, 90 मीटर। क्या करना है, कट इक्वल पीसीज फ्रॉम दीज 2 रिबन। इन दोनों रिबन में से आपने क्या किया, इक्वल पीसीज निकाल लिए। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर पीस की जो है वो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पर भी उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब हाईएस्ट। तो मीन्स आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 75 और 90 की क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे जी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या करना है जी, 75 और 90। यहाँ पर मैं क्या लिख लेती हूँ जी, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ, 75 की और 90 की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी तो है, लेकिन वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आपने किससे किया था, 2 से किया था। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, 75। अब आप ये देखें कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मीन जिसको मैं 5 से डिवाइड करूँगी, कैसे करूँगी, 5 1 ज़ार 5। देखिए 5 1 ज़ार 5। 7 में से 5 निकाल दे, 2 बचेगा। तो 2 मैं इसके साथ लगा दूंगी कैरी। कितना बन गया, 25। और 5 5 ज़ार कितने हो गए, 25। दोबारा से समझ ले मैंने कैसे किया है, 5 1 ज़ार 5। 7 में से 5 निकाल दे, 2 बचा। 2 मैंने 5 के साथ कैरी लगा दिया, कितना बन गया, 25। और फिर 5 5 ज़ार 25।
ठीक है। अब क्या है 15, 15 5 के टेबल में आएगा, 5 3 जार 15 और नेक्स्ट है 3 1 जार 3। तो ये है हमारी 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट अब हमने करनी है 90 की। अब 90 की यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0, तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 4 जार 8, देखें 2 4 जार कितने होते हैं 8, 9 में से 8 निकाल दो, 1 बचा, एक वो मैंने 0 के साथ लगा दिए, कितने हो गए 10 और 2 5 जार 10। ठीक है। अब ये कितने हो गए 45, 45 जो है वो किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में। 5 9 जार कितने होते हैं 45। अब 9 किसके टेबल में आएगा 3 के टेबल में, 3 3 जार 9 और फिर 3 खुद के टेबल में आएगा, 3 1 जार 3। ठीक है। कैसे मैंने किया 2 4 जार 8, 9 में से 8 निकाल दो, 1 बचा, 1 मैंने 0 के साथ कैरी लगाया, कितना बन गया 10। ठीक है। और 2 5 जार 10, फिर ये बन गया 45 45, 5 9 जार 45, फिर 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ये आपके पास क्या आ गए हैं प्राइम नंबर्स आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 75 के क्या हैं जी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। और 90 के कितने हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनमें से जो कॉमन है वो आपके पास क्या आ रहा है, एक देखिए, एक ये आ रहा है 5 और दूसरा आपके पास क्या आ रहा है 3। ठीक है। तो इन दोनों को मैं 1 1 टाइम लिख दूंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है। कितना आ गया 15। अब आप दोनों की जो हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन की और मैक्सिमम हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या आया 15। मतलब व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो मैक्सिमम लेंथ ईच पीस की कितनी होगी 15 मीटर। ठीक है। कितनी होगी 15 मीटर। तो आप यहाँ पर लगा सकते हो 15 मीटर। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, द मैक्सिमम लेंथ of each piece will be 15 मीटर। ठीक है। क्या होगी 15 मीटर। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 अब सोल्व कर लिया है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या लिखा हुआ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 96 एंड 64। क्या कह रहे हैं वो, आपने वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 96 और 64 को डिवाइड कर सके। सबसे छोटा नंबर तो 2 है ना, लेकिन सबसे बड़ा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 96 एंड 64। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसका HCF निकालना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 की और किसकी 64 की। ठीक है। तो अब ये देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। तो मीन्स इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 2 4 जार 8, देखिए 2 4 जार 8 हो गए, 9 में से 8 निकाल दे, 1 बचा और यहाँ पर लगा दिए तो ये कितना बन गया 16 और 2 8 जार 16। ठीक है। कैसे किया मैंने 2 4 जार 8। ठीक है। 2 4 जार 8, 9 में से 8 निकाल दो, 1 बचा और ये 1 मैंने 6 के साथ कैरी लगा दिया, 16 बना और 2 8 जार 16। फिर इसको करेंगे 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और फिर 2 4 जार 8। ठीक है। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 6 जार 12। फिर इसको क्या करेंगे 2 3 जार 6 और एंड पर क्या बचेगा 3 1 जार 3। ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया जी प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप इस तरह देखें 3 1 जार 3, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 12 जार 24, 2 24 जार 48 और 2 40 8 जार 96। ठीक है। तो किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 96 की। अब हमने किसकी करनी है बताएं मुझे 64 की। तो इसको यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो 4 2 के टेबल में आता है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी। 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। फिर है 2 से करेंगे 2 1 जार 2, देखिए 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकाल दे, 1 बचा, 1 लगा दिए इधर कैरी, 12 बना और 2 6 जार 12। फिर इसके बाद 2 8 जार 16। ठीक है। फिर क्या करेंगे 2 4 जार 8 और एंड पर क्या आ जाएगा 2 2 जार 4 और फिर क्या आ जाएगा 2 1 जार 2। ठीक है। ये अब हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने करने हैं यहाँ पर लिख लेंगे जी 96 और क्या लिखेंगे 64। इन दोनों के हमने क्या लिख लेने हैं प्राइम फैक्टर लिख लेने हैं। ये देखें कितने टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5। तो मैं लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5 और एंड पर क्या है मल्टीप्लाई बाई 3। तो मैंने वो भी लिख लिया।
ठीक है। अब 64 देखें क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं क्या आएगा, 2, फिर क्या है जी 2, फिर क्या आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और फिर ये आपके पास ओ सॉरी ये वाला 2, ठीक है, ये गलत हो गया मेरे से। अब आपने क्या करना है, इनको अगेन 1 टाइम लिख देना है, 2, ये वाला 2 एक दफ़ा, ये वाला 2 फिर ये वाला 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 आ जाएगा, और फिर ये वाला 2। देखें ये जो कॉमन लिया इनको मैंने एक दफ़ा 2 करके लिखा है। अब इनको करें आपस में मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 32, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया है जो 64 और 96 को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो जो वो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है 32, ठीक है। बुक में जो है वो आपका आंसर गलत लिखा हुआ है, मैंने इसको सोल्व करके देखा है, इसका आंसर 32 ही आता है, ठीक है। तो ये आप अगर हम इसको 64 को 32 से डिवाइड हो सकता है, और 96 भी जो है वो 32 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 2 ड्रम्स कंटेन 35 लीटर एंड 45 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। 2 ड्रम्स है और एक ड्रम में 35 लीटर है, दूसरे ड्रम में 45 लीटर है पानी। व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर डैट एग्जैक्टली मेजर द वाटर इन 2 ड्रम्स। क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर बतानी है कि जो दोनों ड्रम्स में एक जितनी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है देखते हैं। 1 ड्रम कंटेन वाटर 35 लीटर, अदर ड्रम कंटेन वाटर 45 लीटर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट एग्जैक्टली मेजर इन वाटर इन 2 ड्रम्स, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो मीन्स आपने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे 35 लीटर की और 45 लीटर की। तो मैं यहाँ पर लेने लगी हूँ, ये किसकी होगी 35 की, और यहाँ पर किसकी होगी जी 45 की। अब इसकी देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो मीन्स मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगी, 5 7s are 35, 5 7s are 35। अब 7 जो है वो खुद की टेबल में आएगा तो क्या आ जाएगा 7 1s are 7। नेक्स्ट क्या आ रहा है 45, 45 जो है वो 5 के टेबल में आएगा, 5 9s are 45 होते हैं। कैसे 5 9s are 45, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, 3 3s are 9, और फिर एंड पर क्या बनेगा 3 1s are 3, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, मैं क्या करती हूँ जी 35 और 45 इन दोनों को मैंने लिख लेने हैं प्राइम नंबर। 35 का क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और 45 का क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका कॉमन नंबर जो आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, प्राइम नंबर सॉरी कॉमन फैक्टर इसका आ रहा है 5। क्या आ रहा है 5। तो ये 2 टाइम्स 5 है, तो जब हम कॉमन कर लेते हैं तो इसको 1 टाइम लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 5 लीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह सकती हूँ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर डैट एग्जैक्टली मेजर वाटर इन 2 ड्रम, वो क्या है 5 लीटर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा तो स्टेटमेंट नहीं लिखूँगी, मैं यहीं पर लिख देती हूँ द मैक्सिमम कैपेसिटी, फाइंड आप काट कर क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर डैट एग्जैक्टली मेजर वाटर इन 2 ड्रम इज़, ठीक है, इन 2 ड्रम इज़ 5 लीटर, ठीक है। तो मैंने दोबारा नहीं लिखा ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए, तो इसलिए मैंने यहीं पर कर दिया है सारा काम। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर डैट डिवाइड 30 36 एंड 96 एग्जैक्टली, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी निकालेंगे 30 की, फिर करेंगे जी 36 की, और फिर क्या करेंगे 96 की। 30 की यूनिट प्लेस पे देखें 0 आ रहा है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी, 2 15s are 30, ठीक है। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5s are 15, और फिर एंड पर क्या करेंगे 5 1s are 5, 2 15s are 30, 3 5s are 15, और 5 1s are 5। 36 आ रहा है, 2 के टेबल से करेंगे, 2 1s are 2, देखिए 2 1s are 2, 3 में से 2 निकाल दे 1 बचा, एक इसके साथ क्या दिया गया 16, और 2 8s are 16, और 2 18s are भी 36 होते हैं। फिर 2 9s are 18, 2 9s are 18, फिर क्या करेंगे 3 3s are 9, और एंड पर क्या आ जाएगा जी 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो ये हो गया 36 का। अब आपने किसका देखना है 96 का, तो इसके एंड पर 6 है,
6 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ार 8, क्या करेंगे 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 निकाल दे 1 बचा, 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, ये हमने पहले भी किया था पिछले क्वेश्चन में। अब हमने करना है 2 से। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, ठीक है। अब इसको करेंगे फिर 2 से। 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, अब 12 बना। 2 से करेंगे 2 6 ज़ार 12, ठीक है। कितना है ये 6 है। फिर 2 3 ज़ार 6 और एंड पर क्या बचा 3 1 ज़ार 3, ठीक है। ये हो गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको अरेंज करके लिखना है। कैसे करेंगे जी, 30 का लिखेंगे यहाँ पर 30, 36 और 96, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख दिया। 30 का देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, वही आंसर आ जाता है। 36 का क्या है जी, जल्दी से मेरे साथ बोल के लिखें। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब 96 का क्या है, कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब इसका कॉमन फैक्टर देखें, क्या आ रहा है यहाँ पर, ये 2 आ गया और इसके बाद क्या है 3। देखें वह एक 3 इसमें, एक 3 इसमें है, तो इसको मैं कॉमन करके कैसे मिलाऊंगी, ये देखिए ऐसे मैं मिला लेती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या इसका आंसर आया। ये देखिए कॉमन आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आ गया 2 और दूसरा क्या आया 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या आया 6 है। देखिए इन्होंने क्या लिखा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर डैट डिवाइड 36 एंड 96। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या है। तो अगर आप देखना चाहे तो 30 जो है वो भी 6 के टेबल में आएगा, 36 वो भी 6 के टेबल में आएगा, और जो 96 है वो भी 6 से डिवाइड हो जाता है। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 6 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 6, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या है 6 है। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे। मेरे तो सब्सक्राइबर आपकी वजह से ही तो बढ़ रहे हैं, इसलिए तो मैं आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मेरे ख्याल से आपने तो मेरे कहने से पहले ही कर दिया है। तो अब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।